तो चलिए सीधे आपको लेके चलते हैं शिवपुरी, जहां अडानी डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। के साथ सहयोगी बने, ये जोरदार तालियों के गड़गड़ इन ऐतिहासिक के हम सभी साक्षी बने। आगमन हो रहा मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री का बजाते रहे देवियों। ऐतिहासिक अवसर मुख्यमंत्री जी माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य हमारे बीच हो चुका है। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री यादव जी से हम अनुरोध कि मणि रूपी दीप के आज के आरंभ करने का बहुत ही जिसके हम रहे हैं भारत और सशक्त इसी पावन साकार करने के लिए मुख्यमंत्री जी माननीय जी के शुभ कर और साथ ही में अडानी हमारे बीच करण और जीत अडानी स्थित है मंच पर दीप को प्रज्वलित कर और आज के कार्यक्रम का शुभ बार आप ऊर्जावान तालियों पर हम स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी ताली रहना चाहिए। देवी आज शिवपुरी की धरती मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान जी का शुभागमन हो ऐतिहासिक क्षणों साक्षी बन रहे हैं। देश की धरती एक क्षण की साक्षी बन जो प्रदेश को निर्माण के नए जोड़ रहा है। जोरदार बजती रहे। आज बहुत ही है माननीय साथ साथ माननीय ज्योतिरादित्य आप सभी का अभिनंदन रहे हैं। शिवपुरी की संपूर्ण विश्व को कि आज से जुड़ने जा रहा प्रदेश सिस्टम की सौगात प्राप्त हो रही है। विनिर्माण सशक्त पहचान विकसित मध्य प्रदेश संकल्प से सिद्धि तक जन जन के मुख्यमंत्री जी का हम करते हैं आपके साथ श्रृंखला में करेंगे। माननीय श्री प्रद्युमन की माननीय का पुष्प स्वागत करें और शिवपुरी वासियों चाहिए। आज नगरी में बाबा पधारे हैं की दोनों जोरदार स्वागत हार्दिक मुख्यमंत्री जी का हैं। माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय मंत्री आदित्य सिंधिया जी का जोरदार हृदय से अभिनंदन करते हैं। केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत की करेंगे। माननीय अडानी समूह अडानी जी का स्वागत करें। हृदय से नेतृत्व श्री मंच पर अडानी जी के लिए भी माननीय प्रभारी मंत्री पुष्प गुच्छ के माध्यम श्री जीत अडानी और आपके चाहिए। मंच समृद्ध है, महत्वपूर्ण अवसर है, साक्षी बन रहे हैं। करेंगे आदरणीय जसवंत जाटव जी, मुख्यमंत्री जी
केंद्रीय मंत्री जी भेंट करके अभिनंदन, तालियां जोर से माननीय केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं माननीय। तो ये बहुत आदरपूर्ण भाव है। निवेदन करेंगे आदरणीय देवेंद्र जैन जी से, माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत। विधायक कोलारस से अनुरोध करेंगे माननीय और जी को पुष्प स्वागत करेंगे। विधायक पिछो शिवम लोधी करेंगे और ये है जो है माननीय मुख्य भेंट किया जा रहा है। आदरणीय विधायक से हम अनुरोध करेंगे और जिस प्रकार है कि अनूठी मुख्यमंत्री जी के हाथ का एक किसान समृद्ध हो के साथ जो शाली मध्य प्रदेश। आदरणीय विधायक मोदी जी से अनुरोध है मुख्यमंत्री जी डॉक्टर आदरणीय ज्योतिरादित्य जी का करें। रमेश खटीक जी से कि आप भी माननीय केंद्रीय मंत्री करें, उन्हें पुष्प गुच्छ। जिलाध्यक्ष नेहा यादव जी से माननीय नेहा यादव जी से अनुरोध मंत्री जी और माननीय जी का स्वागत करें। अध्यक्ष जनपद सुश्री करते हैं कि आप भी माननीय पुष्पगुच्छ भेंट कर मंत्री जी को पुष्पगुच्छ स्वागत अभिनंदन। आदरणीय शिवपुरी श्री शर्मा जी से अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी को पुष्पगुच्छ स्वागत करें। तो जिला पंचायत जी से अनुरोध करूंगी हमारे बीच श्री आशीष जी सीईओ अडानी का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट करके। पंचासीन अतिथिगण अनुरोध है मुख्य का और जिला अध्यक्ष श्री सभी को पुष्पगुच्छ स्वागत करें। के साथ सम्माननीय अतिथि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नवाचार सुरक्षा इन स्तंभों को प्रदान की जा रही है और हेतु मैं जिला श्री जसवंत जाटव जी कि आप स्वागत को करें। तालियों हैं जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता, भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर इंडिया की पावन धरा पर हजार नहीं 2,500 पहुंचे हमारे प्रदेश मंत्री सम्माननीय डॉक्टर और हमारे क्षेत्र के केंद्र जन जन के जिनके अथक ये देश शुभ रहा है का मैं अभिनंदन करता हूं। सभागार से आग्रह कि दोनों नेताओं का स्वागत करें तालियों के साथ। राजमान प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और हमारे अडानी चेयरमैन अडानी जी भाई कर साथ में श्री महेंद्र सम्मानी प्रीतम सिंह लोधी, सम्मानी रमेश खटीक, हमारे पूर्व मंत्री खेड़ा जी,
विराजमान हैं सभी पूर्व विधायक, प्रदेश भारतीय जनता उपाध्यक्ष जी, आयोग के अध्यक्ष, योग आयोग के सम्मानी शर्मा जी, विराजमान हमारे भाई राजू वंशी जी, और से हमारे जिले के श्री नंद किशोर, पीछे बैठे हमारे सभी पूर्व विधायक के महामंत्रीगण, मंच को मैं प्रणाम करता हूं। सम्मान को और हमारी हेमलता रघु और सामने हजारों की तादाद हमारे भारतीय जनता तुल्य कार्यकर्ता गण, जिनमें सभी पदाधिकारी, सभी लोग और सुप्रीम आन बान और जनता जन में माननीय महाराज को और माननीय मुख्यमंत्री, मैं भारतीय जनता के अध्यक्ष और हजारों कार्यकर्ताओं आपका धन्यवाद, इसलिए हमारी सुप्री की ने विकास कीर्तिमान, लेकिन कीर्तिमान सड़क नहीं, आज राष्ट्र की जिम्मा लेकर के का नाम भारत बस एक कीर्तिमान, इस सुप्री नाम आप भारत से पृष्ठभूमि पर क्या युगों युगों सुप्री जिले को क्षेत्र की उस पावन पूरा देश जानेगा करना चाहता हूं तो के श्री हूं मैं आता हूं, हम पूरा दुनिया जाने पुनः स्वागत करना अपने सभी साथ श्री चरणों में प्रणाम, मैं अभिनंदन कर हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का श्रीमती आपसे आग्रह आपने विकास गाथा लिखने माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश की सरकार हाथ है, जब से ज्योति ने पूरे संभाग के मध्य प्रदेश के प्रगति की आपके चंबल के साथ साथ मैं तमाम विकास बाट जो रही हम की जनता, उनके लिए का आशीर्वाद चाहना से महाराज साहब मैं दिलाना चाहता हूं बागेश्वर धाम की, और उसमें जनता से कि हम ये 108 भगवान शिव का काम करेंगे, नगरी भगवान और सिंधिया राज नगरी है। आप CSR हमको 15 उपलब्ध करा दिए हैं महाराज, आप हूं, लेकिन मैं से बिना हूं कि आप के साथ साथ करोड़ रुपया शिव पार्क बनाने आज घोषणा करें, दान करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री करता हूं का सड़क पूरा बन करके हमारे सुप्री में नगर की उन हमें कम से लाख की अनुमति करें, आशीर्वाद, जिससे सुप्री से का नालियों का जीर्ण उद्धार और की गाथा मैं पुनः मंच का माननीय मोहन यादव जी का करता हूं और एक पूरी की नगर की 39 पहाड़ों में हमें कम से कम 50-50 लाख की अनुमति प्रदान करें आशीर्वाद के रूप में, जिससे सुपरी शहर की सड़कों का, नालियों का, रोडों का जीर्ण उद्धार और एक नए विकास की गाथा हम लिख पाए। मैं पुनः
सम्मानी मंच का, माननीय महाराज साहब का, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पुनः अभिनंदन करता हूं। और एक बात कहना चाहता हूं, पूरी सुपरी की जनता कह रही थी हमारे ज्योति मोहन आएंगे और विकास की गाथा लिखेंगे, लेकिन एक बात और कह रही थी कि हमारे करणवर जीतू आएंगे, मेरे करणवर जीतू आएंगे, जिनकी वजह से 2500 करोड़ का निवेश यहां पर होने जा रहा है। मैं माननीय जीतू अडानी जी और करण अडानी जी आपसे आग्रह करना चाहता हूं, आपने सुपरी जिले का चयन श्रीमत के आग्रह पर किया है। मैं चाहूंगा आने वाले समय में उद्योग की और इकाइयां आप सुपरी जिले में स्थापित करें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ सभी सम्मानित मंच का पुनः अभिनंदन, सभी जनता जनार्दन को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, साधु संतों को, सभी मीडिया के साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हार्दिक धन्यवाद माननीय। आज शिवपुरी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मिसाइल इकोसिस्टम स्थापित हो रहा है। इसमें कंपोजिट प्रोपेलेंट, TNT जैसे मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। 2500 करोड़ के निवेश से इस इकाई की स्थापना की जा रही है, जिससे लगभग 5000 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो। जब भारत ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया था, तब यह केवल एक आर्थिक लक्ष्य नहीं था, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का वचन था। एक ऐसा वचन कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए दुनिया की ओर नहीं देखेगा, बल्कि दुनिया भारत की क्षमता को देखेगी। भारत में आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर जितना जोर दिया जा रहा है, उतना पहले कभी नहीं दिया गया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हमने बड़ी हिम्मत के साथ फैसला किया है। हमने 300 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की हैं और हमने निर्णय किया है कि ये 300 चीजें अब विदेश से नहीं आएगी। आज उसी संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठ रहा है। मध्य प्रदेश के हृदय में स्थित शिवपुरी अपनी ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और वीरों की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। आज शिवपुरी की पावन धरती पर अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मिसाइल कॉम्प्लेक्स की शुरुआत कर रहा है। यह कॉम्प्लेक्स एक इंटीग्रेटेड सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम होगा, जहां मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंपोजिट प्रोपेलेंट और TNT मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी। आज भारत ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है, लेकिन मिसाइल इकोसिस्टम की कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में अभी भी गैप्स मौजूद है। शिवपुरी का यह नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन्हीं कमियों को दूर करने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। यह कॉम्प्लेक्स भारत की एडवांस्ड मिसाइल्स और प्रिसिशन स्ट्राइक क्षमताओं को एक मजबूत आधार NGARM यानी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो एनिमी रडार, सर्विलेंस और कम्युनिकेशन सिस्टम्स जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाने की क्षमता को मजबूत करती है। LRGB यानी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब, जो एयरक्राफ्ट को सुरक्षित दूरी से लक्ष्य पर सटीक प्रहार करने की क्षमता देता है। NASM यानी नेवल एंटी शिप मिसाइल, जो समुद्री सुरक्षा में भारत की स्वदेशी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और मजबूत करने वाला एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है। तारा यानी टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, जो एग्जिस्टिंग वेपन्स को अधिक दूरी और सटीक मार्गदर्शन की क्षमता देने वाला स्वदेशी ऑगमेंटेशन सिस्टम है। मिसाइल निर्माण के अहम चरणों, ढांचे के निर्माण, विस्फोटक सामग्री और प्रोपल्शन सिस्टम को एक ही स्थान पर लाकर यह प्लांट भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता को नई गति देगा। यहां केवल मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, यहां एक पूर्ण रक्षा निर्माण इकोसिस्टम तैयार होगा। शिवपुरी में शुरू हो रहा यह नया अध्याय अडानी डिफेंस और मध्य प्रदेश के लंबे और भरोसेमंद रिश्ते की अगली कड़ी है। 2020 से ही अडानी डिफेंस ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक मजबूत स्मॉल आर्म्स इकोसिस्टम विकसित किया है। यहीं से पिस्टल्स, लाइट मशीन गन्स
और दूसरे एडवांस्ड स्मॉल आर्म्स सिस्टम्स की सप्लाई इंडियन आर्मी, नेवी और एयर फोर्स तक पहुंच रही है। इस पहल को आगे बढ़ाने में मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग और मार्गदर्शन बेहद महत्वपूर्ण रहा है। मध्य प्रदेश में शुरू हुई ये पहल आज स्वदेशी रक्षा निर्माण का एक सफल उदाहरण बन चुकी है। कुशल रोजगार और स्थानीय इकोसिस्टम को विकसित करने का जो वादा इस भूमि से किया गया था, वो आज साकार होता दिखाई दे रहा है। 3000 से अधिक कुशल रोजगार और 25 से अधिक MSMEs अडानी डिफेंस की इस रक्षा निर्माण यात्रा का हिस्सा बन चुके हैं। शिवपुरी की ये नई पहल अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के राष्ट्रीय रक्षा निर्माण नेटवर्क को एक नई मजबूती देगी, जिसमें ग्वालियर, हैदराबाद और कानपुर जैसे महत्वपूर्ण केंद्र पहले से ही अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हैदराबाद प्लांट से भारत की UAV क्षमता को नई उड़ान मिली। कानपुर से एम्यूनिशन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग को नया औद्योगिक आधार मिला। स्मॉल आर्म्स से एम्यूनिशन तक, UAV से काउंटर ड्रोन सिस्टम्स तक, प्रिसिजन गाइडेड मिनिशन से मिसाइल कंपोनेंट्स तक, अडानी डिफेंस ने भारत के डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई निर्णायक कदम उठाए हैं। शिवपुरी में आज रखी जा रही ये नींव केवल एक फैक्ट्री की शुरुआत नहीं है, ये उस भारत की शुरुआत है जो अपनी सुरक्षा स्वयं गढ़ता है, अपनी शक्ति स्वयं निर्मित करता है और आत्मनिर्भरता से विकसित भारत के सपने को साकार करता है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामलाम वंदे मातरम। मेड इन इंडिया, इंजीनियर्ड फॉर इंडिया, रेडी फॉर द वर्ल्ड। अडानी समूह के संकल्पों को प्रस्तुत करता हुआ ये वीडियो फिल्म। और अब हम बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करते हैं आधुनिक दृष्टिकोण के धनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के भगवान शिव की नगरी शिवपुरी में मैं आज इस ऐतिहासिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के शिलान्यास के अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में मध्य प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया है, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय महाराज सिंधिया जी, जिनके अथक प्रयास और परिश्रम से इस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास का कार्यक्रम संभव हो पाया। अडानी उद्योग के आदरणीय करण जी अडानी, आदरणीय जीत जी अडानी, हमारे प्रभारी मंत्री, जिन्हें पिछले 5 दिनों से अधिक अथक परिश्रम से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। मंच पर आसीन हमारे अतिथिगण, इस सभागार में बैठे हुए मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी का वंदन, अभिनंदन। आज जिस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का शिलान्यास हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है, उससे जिले में विकास और रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। आपने देखा होगा 40 साल पहले गुना में जब NFL की फैक्ट्री नहीं लगी थी, शिवपुरी की एक तहसील के मुकाबले गुना देखा जाता था और तहसील के मुकाबले ही था। जब NFL की फैक्ट्री लगी, उसके बाद विकास की अविरल धारा गुना में बहाई। 40 साल बाद हमारी शिवपुरी जिले की जनता को वो अवसर प्राप्त हुआ है महाराज साहब की कृपा से
मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और अगले आने वाले वर्षों में जैसे तरक्की गुना जिले ने की उससे कहीं अधिक हमारे शिवपुरी जिले का विकास और रोजगार प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं हमारे अतिथियों को मुख्यमंत्री जी, महाराज साहब और अडानी बंधु, हमारे इस सभागार में बैठे हुए जितने लोग हैं वो सब आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां भी आपकी आभारी रहेंगी। इस अवसर पर केवल मुख्यमंत्री जी से मैं करके आप पूरी करने का कष्ट कर रहे हैं। लोक स्वास्थ्य विभाग में शिवपुरी मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में 100 सीटें हैं, इन्हें बढ़ाकर 150 सीटें की जाएं। हमारे जहां 450 सीट का अस्पताल है उसको 600 सीट का किया जाए। मेडिकल कॉलेज में MRI मशीन, सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण मरीज ग्वालियर तक जाते हैं, वो सुविधा हमको उपलब्ध कराई जाए। मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में बाहर से आने वाले मरीजों के ठहरने के लिए, गरीबों के लिए कोई रैन बसेरा नहीं है। बहुत कम लागत में एक रैन बसेरा बनवाने का कष्ट करें। मेरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बीरा और उमरी कला में बहुत बड़े कस्बे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का कष्ट करें। नगर पालिका शिवपुरी को नगर निगम में तब्दील करने का कष्ट करें जिससे मार्ग प्रशस्त हो। महाराज साहब, एक मैंने बताया था शिवपुरी का नाला तक कोई भी ट्रैफिक की व्यवस्था शिवपुरी में नहीं होगी। हैं माननीय विधायक श्री महेंद्र यादव जी को कि कृपया पधारें और अपने विचार हम सभी से साझा करें। जोरदार तालियों के साथ माननीय विधायक जी का हम अभिनंदन करते हैं। आज हमारे शिवपुरी जिले में हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पधारे हैं। हम सब उनका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सब लोग स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी, आदरणीय हमारे महाराज साहब, जिनकी सतत मेहनत, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो उद्योग के लिए रात दिन काम कर रहे हैं कि अधिक से अधिक उद्योग हमारे प्रदेश में आए, दोनों की जोड़ी ने आज शिवपुरी जिले को ये रक्षा का जो उद्योग हमारे लिए दिया है, मैं दोनों का आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आदरणीय हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जसवंत जाटव जी, हमारे मेरे साथी विधायक बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र जैन जी, आदरणीय प्रीतम सिंह लोधी जी, आदरणीय हमारे विधायक आदरणीय खटीक जी, रमेश खटीक जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा नेहा यादव जी, सभी सम्मानीय मंच और सामने बैठे हुए सभी माताएं बहनें, सभी पत्रकार बंधुओं और सभी अधिकारीगण। चूंकि समय कम है, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि शिवपुरी यहाँ ITBP के नाम से इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की
बड़ी बटालियन यहाँ शिवपुरी और करेरा में है और सीआरएफ का भी बहुत बड़ा यहाँ हमारी फोर्स का केंद्र है। अब सुरक्षा के लिए अडानी ग्रुप को द्वारा जो हमारे पूरे क्षेत्र के लिए ये सुरक्षा के उपकरण बनेंगे, मिसाइलें बनेंगी, तो हमारा शिवपुरी जिला रक्षा के क्षेत्र में एक देश में जाना जाएगा। इसके लिए मैं अडानी ग्रुप का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि अभी मांगना तो बहुत कुछ था कॉलेज विधानसभा के लिए, लेकिन इतना बड़ा काम दे दिया है तो मांगने का भी मन नहीं हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि बदरवास का जो सिविल हॉस्पिटल है वो 50 किलोमीटर गुना से पड़ता है और 50 किलोमीटर शिवपुरी से दूरी है। अगर उस हॉस्पिटल को सिविल हॉस्पिटल में 100 बिस्तर में तब्दील कर दिया जाए तो उससे जो गरीब आदिवासी है उनके लिए एक बड़ी सुविधा होगी। ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। दूसरा, बदरवास से बाराई होते हुए जो राजस्थान के लिए रास्ता जाता है, अभी 11 करोड़ का उस नदी पर पुल बनने के कारण से बहुत अधिक ट्रैफिक उस पर चलने लग गया है। उसको प्रधानमंत्री सड़क की जगह सीआईआरएफ में उसको जो है पीडब्ल्यूडी में तब्दील करके डबल रोड का निर्माण करवा दिया जाए तो उससे ये ट्रैफिक जाम लगने की जो समस्या है उसका समाधान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः एक बार मुख्यमंत्री जी का, महाराज साहब का और अडानी जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हम आदरपूर्वक निवेदन करते हैं आदरणीय जीत अडानी जी से, कृपया वे पधारें और अपने विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। आपकी तालियों के साथ युवा नेतृत्व श्री जीत अडानी जी को हम आमंत्रित करते हैं। Honorable Chief Minister Shri Mohan Yadav ji, Honorable Union Minister Shri Jyotiraditya Scindia ji, Honorable Energy Minister Shri Pradyumna Singh Tomar ji, Honorable Government Officials, distinguished guests, partners and friends, Namaste। आज हम यहाँ सबके लिए यह बहुत खास दिन है। आज हम साउथ एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर मिसाइल इकोसिस्टम की शुरुआत करने जा रहे हैं। यह एक ऐसी फैसिलिटी है जहां नेशनल डिफेंस की रॉ मटेरियल और पूरी तरह से तैयार मिशन रेडी मिसाइल्स एक ही जगह बनाए जाएंगी, वो भी गवर्नमेंट की अपनी एस्टैब्लिशमेंट्स के बाहर। वी आर डीपली ऑनर्ड टू ब्रिंग दिस सॉवरेन कैपेबिलिटी टू मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अब हमारे देश के सबसे पावरफुल ग्रोथ स्टोरीज में से एक बन चुका है। जो मोमेंटम हम आज अभी देख रहे हैं वह चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी और यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लगातार सपोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और एम्प्लॉयमेंट पर स्ट्रांग फोकस का रिजल्ट है। अडानी ग्रुप कि इस जर्नी का हिस्सा होने पर बहुत गर्व है। पिछले साल भोपाल में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमारे चेयरमैन श्री गौतम अडानी जी ने मध्य प्रदेश में 1,10,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट दिया था। ये इन्वेस्टमेंट पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज, सीमेंट, माइनिंग, स्मार्ट मीटर्स, थर्मल एनर्जी सेक्टर्स में किया जाएगा। इससे 2030 तक करीब 1,20,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। हम जो भी कर रहे हैं वो इस कमिटमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और उस कमिटमेंट को पूर्ण करने के लिए कर रहे हैं। हम कटनी डिस्ट्रिक्ट के अमेता और काइमोर प्लांट्स में 4,000 करोड़ रुपए के से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं। आज अडानी पावर ऑलरेडी स्टेट को 1200 मेगावाट पावर सप्लाई कर रहा है और 5,600 मेगावाट एडिशनल कैपेसिटी भी तैयार कर रहे हैं। हमने लाहौरी, धार, रतलाम और उज्जैन में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हैं और जल्दी ही उज्जैन में एक सीमेंट प्लांट की फाउंडेशन कर रखी जाएंगी। कुछ ही हफ्ते बाद
कुछ ही हफ्ते पहले हमने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट से बनने वाले गुना सीमेंट यूनिट का ग्राउंड ब्रेकिंग किया है, जो गुना के इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ प्लांट्स और फैक्ट्रीज में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के लोगों और उनके भविष्य में है। ये प्रोग्रेस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ अलाइंड है। इंडिया के डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में भी हम लगातार इंडिजनाइजेशन को प्रमोट करते हुए आ रहे हैं। हम डीआरडीओ और आर्म फोर्सेस के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ताकि इंडिया के इंपोर्ट से डिपेंडेंसी रिवर्स हो सके। ग्वालियर ने मध्य प्रदेश को सीरियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का पहला स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर दिया है। आज वही कॉम्प्लेक्स हमारे लाइट मशीन गन्स, असॉल्ट राइफल्स और कार्बाइन्स पोर्टफोलियो में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। हमारे एलएमजी प्रोग्राम में आर्म फोर्सेस को ऑलरेडी 2000 यूनिट्स डिलीवर कर लिए हैं, वो भी 11 महीने शेड्यूल से आगे। शिवपुरी इस जर्नी में अगला कदम है। यहां हम एक फुल रेंज इंटीग्रेटेड मिसाइल इकोसिस्टम ला रहे हैं ताकि मीडियम से लॉन्ग रेंज मिसाइल इकोसिस्टम्स की मैन्युफैक्चरिंग में हम फॉरेन सप्लाई को डोमेस्टिक पावर से रिप्लेस कर सकें। लेकिन हम सिर्फ असेंबली नहीं करने वाले, हम कंपोजिट प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ टीएनटी और एक्सप्लोसिव ग्रेड मटेरियल प्रोडक्शन भी करेंगे। आने वाले 3 साल में हम इस स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी को बनाने में 2500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे 5000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स तैयार होगी। इससे ज्यादा 50 मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस इस हाईली स्पेशलाइज्ड सप्लाई चेन में हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ मिलकर ग्वालियर और शिवपुरी मध्य प्रदेश में डिफेंस इनोवेशन के ट्विन इंजन्स बनेंगे। यह इंश्योर करेंगे कि हमारी रक्षा करने वाले एडवांस सिस्टम्स भारत के लिए लोगों द्वारा बनाए जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जीत अडानी जी आपके आधुनिक दृष्टिकोण के लिए। देवियों सज्जनों, अब अवसर है जब कई सारी सौगातें मिलने जा रही हैं शिवपुरी को। हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे क्लिक के माध्यम से विभिन्न सौगातें प्रदान करने का कष्ट करेंगे। आज ये विशेष अवसर है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में और माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की गरिमामय उपस्थिति में, साथ ही में प्रभारी मंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में 211 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न निर्माण कार्यों का ई लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न हो रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे इन सभी विभिन्न निर्माण कार्यों का। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब जिला प्रशासन शिवपुरी की ओर से आदरणीय कलेक्टर महोदय जी एक बेहद खूबसूरत सी मांडना की पेंटिंग भेंट करेंगे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, और हमारे बीच माननीय प्रभारी मंत्री जी प्रद्युमन सिंह तोमर जी को, और अडानी समूह से हमारे बीच पधारे हुए करण अडानी जी और जीत अडानी जी को मांडना, जो कि हमारी संस्कृति को प्रस्तुत करती है, हमारी परंपराओं को प्रस्तुत करती है, ऐसी ही खूबसूरत पेंटिंग से ये विशेष अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। और हम देख सकते हैं इस पेंटिंग के माध्यम से माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के योगेश्वर प्रयास निरंतर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं, इसी श्रृंखला में ये खूबसूरत सी पेंटिंग प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को। और इसी श्रृंखला में माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी मांडना की एक खूबसूरत सी पेंटिंग भेंट की जा रही है, जिसमें विभिन्न पर्यटन स्थल जो शिवपुरी में ही स्थित हैं इनको उकेरा गया है। छतरी, साथ ही में बांकड़े की कोठी, कलेक्ट्रेट, भदैया कुंड और चांद पाठा जैसे ऐतिहासिक स्थल को बेहद खूबसूरत तरीके से उकेरा गया है। साथ ही में सभी सम्मानीय अतिथिगण को भी आप ये मांडना की पेंटिंग भेंट करेंगे, और MPITC द्वारा भी एक विशेष भेंट है
है कि मध्य प्रदेश निरंतर अग्रणी बन रहा है, ऐतिहासिक पहल कर रहा है और आज भी ये अनूठा अवसर जब दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मिसाइल इकोसिस्टम की स्थापना की गई और इस विशेष अवसर पर ही ये विशेष भेंट प्रदान की जाए। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः हम अभिनंदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, सभी सम्मानित अतिथिगणों का मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अवसर है जब हम शिवपुरी के माटी के गौरव माननीय केंद्रीय मंत्री संचार एवं उत्तर पूर्वी विकास भारत सरकार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे कि वे अपने प्रेरक विचारों से हम सभी को अभिभूत करने का कष्ट करें। मंच पर आसीन मेरे साथ मध्य प्रदेश के गौरव, जिनके नेतृत्व में आने वाले भविष्य का मध्य प्रदेश का निर्माण होने जा रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, मेरे बाएं तरफ में बैठे हुए मेरे सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन अडानी समूह के चिरंजीव करण अडानी जी और जीत अडानी जी, हमारे प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे अध्यक्ष जसवंत यादव जी, रणबीर सिंह रावत जी, नंद किशोर जी, देवेंद्र जैन जी, महेंद्र यादव जी, प्रीतम सिंह जी, रमेश खटीक जी, सुरेश राठखेड़ा जी, राघवेंद्र शर्मा जी, श्रीमती नेहा यादव जी, गायत्री शर्मा जी, नरेंद्र बिरथरे जी, धैर्यवर्धन शर्मा जी, योगेंद्र रघुवंशी जी, केपी परमार जी, लवलेश जैन जी, भैया साहब लोधी जी, प्रहलाद भारती जी, माखन लाल जी, ओम प्रकाश जी, शकुंतला खटीक जी, लाखन सिंह जी, हरिवल्लभ शुक्ल जी, धर्मेंद्र सिकरवार जी, आलोक तिवारी जी, राजू बाथम जी, सुशील रघुवंशी जी, हेमलता रावत जी, मंचासीन समस्त महानुभाव और मेरी आन बान और शान, मेरी जीवन की मकसद मेरी शिवपुरी की जनता नहीं, मेरा तो परिवार के सदस्यगण जो इस पंडाल में उपस्थित है, मेरे भाई और बहनों। आज नई ऊर्जा का दिवस है, आज नया इतिहास की इबारत लिखी जा रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि भगवान शिव शक्ति के देव हैं, भगवान शिव सामर्थ्य के देव हैं, भगवान शिव संकल्प के देव हैं और भगवान शिव विजय के देव हैं। तो उस भगवान शिव जी की शिवपुरी में आज जो आधारशिला रखी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति कारक भारत, आत्मनिर्भर भारत, रक्षा में अभूतपूर्व क्षमता रखने वाला भारत, उस संकल्प, उस लक्ष्य की पूर्ति का एक बेहतरीन प्रमाण आज शिव भगवान शिव की नगरी में, शिवपुरी में आज वो इतिहास गाड़ा जा रहा है मेरे भाई और बहनों। एक नया इतिहास, एक नया सवेरा राष्ट्र निर्माण का, एक नया इतिहास, एक नया सवेरा राष्ट्र सेवा का, एक नया इतिहास, एक नया सवेरा राष्ट्र के सुरक्षा का। और आज जो इस मंच पर पधार रहे हैं, हमारे साथ हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री
और अडानी परिवार के जीत अडानी और करण अडानी जी के लिए भगवान शिव की नगरी की तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो। जब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन होना करता हूं तो तालियां आगे से नहीं बजनी चाहिए, ताली पीछे के पंक्ति से बजनी चाहिए मेरे भाई और बहनों। और ऐसी ताली बजाओ कि मोहन यादव जी की और अडानी परिवार के दिल में अंकित हो जाए एक ऐसी तालियों की गड़गड़, वहां ऊपर श्रेणी से या नीचे श्रेणी से, वहां पीछे अंतिम छोर के फायर इंजन के पास मेरे परिवार के सदस्यों की ताली, ऐसे तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। आज भारत का समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आ चुका है और भारत का समय मतलब विकसित भारत का केवल नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नहीं कर रहे, लेकिन विश्व में जब कोई संकट आता है तो समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और भारत के प्रति सभी देशों की आशा और अभिलाषा टिकी हुई होती है। और उस वातावरण में मेक इन इंडिया की विचारधारा, आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा, विकसित भारत 2047 ये शिवपुरी का लक्ष्य नहीं रहा, ये मध्य प्रदेश का लक्ष्य नहीं रहा, ये समूचे मां भारती का लक्ष्य बन चुका है मेरे भाई और बहनों। और आज इस समय पर, इस मंच पर मैं थोड़ा इतिहास की बात भी करना चाहता हूं। ये लक्ष्य, ये सिद्धांत सिंधिया परिवार के सिद्धांत सदैव रहे हैं। जब अटक से कटक तक और भरूच से प्रयागराज तक विदेशी आक्रांताओं को खदेड़कर मांझी महाराज ने देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा बोई थी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की बीज बोई थी। उस समय आपको आश्चर्य होगा, उस समय में मांझी महाराज ने बारूद के फैक्ट्री, तोप के फैक्ट्री आगरा में स्थापित किए थे, मथुरा में स्थापित किए थे, दिल्ली में स्थापित किए थे। और उस समय में आत्मनिर्भरता की सोच और विचारधारा के आधार पर सैन्य शक्ति, स्वदेशी उत्पादन और स्थानीय उद्यमी को बढ़ावा देखते हुए वो फॉर्मूला उन्होंने बनाया था। शिवाजीराव महाराज मेरे दादा ने ग्वालियर में रक्षा का लेबोरेटरी बनाया। जब ग्वालियर स्टेट का विलय भारत सरकार के साथ हुआ था तो मध्य भारत की सरकार ने उसे भारत सरकार को हाथ में दे दिया। और आपको आश्चर्य होगा, जो आज अडानी समूह ने डीआरडीओ के साथ में मिलकर डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी के साथ गौरव हो, जीत हो, एक एक मिसाइल की शुरुआत की, वो डीआरडीई और डीआरडीओ ग्वालियर में जो स्थापित हुआ है वो शिवाजी महाराज के समय में स्थापित हुआ लेबोरेटरी के आधार पर हुआ है। और जब मेरे पूज्य पिताजी की बारी आई और भारत का समझौता फ्रांस के साथ हुआ और मिराज 2000 के उड़ान भारत में लाए गए तो 36 प्लेन आए थे, 2 स्क्वाड्रन, और दोनों के 2 स्क्वाड्रन को मेरे पूज्य पिताजी ने महाराजपुर की रणभूमि एयरफोर्स बेस में स्थापित करा दी थी मेरे भाई और बहनों। तो भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा, ग्वालियर चंबल के एक एक जवान, अभी मुख्यमंत्री और हम हेलीकॉप्टर में उड़न खटोले में बात कर रहे थे, चंबल की पानी की जो मिठास और नमकीनता होती है,
अगर कोई हमें अपना ले तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। अगर कोई हमारे के साथ अगर कोई भी गलत फहमी लगे तो आमने सामने करने के लिए तैयार भी ग्वालियर चंबल का माटी का इंसान होता है। और ये हमारी परवरिश रही है, ये हमारा इतिहास रहा है। तो आज जो फैक्ट्री की भूमि पूजन मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया जा रहा है, हमारा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र मध्य प्रदेश का हृदय है। ग्वालियर कोटा का एक्सप्रेसवे निकलता है यहां से, आगरा मुंबई का एक्सप्रेसवे निकलता है, और डिफेंस की फैक्ट्री लॉजिस्टिक्स देखती है, आवागमन देखती है, सप्लाई देखती है। और आज उसी के तहत ये अडानी डिफेंस और एरोस्पेस का संयंत्र यहां लग रहा है। 5 वर्ष हम लोगों को लगे हैं गौतम अडानी जी के साथ, करण जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ एक एक पसीने का बूंद, जहां मेरी शिवपुरी की जनता का मैंने कहा है एक पसीने का बूंद टपकेगा, वहां सिंधिया परिवार का मुखिया की खून की भी जरूरत होगी तो आपके लिए हाजिर है। पांच साल से मेहनत और मशक्कत करके ग्वालियर के रीजनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, जो मुख्यमंत्री जी की सोच और विचारधारा है, हर एक प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होता था। पहली बार मध्य प्रदेश में नहीं, किसी भी प्रदेश में अगर किसी मुख्यमंत्री ने प्रांतिक तौर पर इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस किया है तो मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में किया है मेरे भाई और बहनों। और उस कॉन्फ्रेंस में करण अडानी जी के द्वारा यह घोषणा की गई थी, जो अभी देवेंद्र जैन जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। 40 साल पहले गेल और एनएफएल के संयंत्र 10,000 करोड़ के गुना में आए थे। उसके बाद पहली बार अगर शुरुआत हुई है तो मोहन यादव जी के कार्यकाल में शुरुआत हुई है, जहां अडानी सीमेंट का 2,000 करोड़ रुपए का निवेश गुना में आया है। तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद दिया जाए। अरे भैया, ये शिवपुरी की ताली नहीं हुई, तालियों की गड़गड़ाहट से। जितनी परिश्रम और मेहनत मुख्यमंत्री और हमने लगाई है, आपको अनुमान नहीं है। अब उत्साहवर्धन अडानी समूह का और मुख्यमंत्री का करना है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। अभी ताली कम बजी इसलिए क्योंकि अभी शिवपुरी का नाम नहीं लिया गया। बदरवास में मेरी दीदियों के लिए 600 सिलाई मशीन की जैकेट की फैक्ट्री लग गई है मेरे भाई और बहनों, तालियों की गड़गड़ाहट से। और अब शिवपुरी में 2,500 करोड़ की मिसाइल की फैक्ट्री, बारूद की फैक्ट्री, गोले की फैक्ट्री शिवपुरी में आज लगने जा रही है, तालियों की गड़गड़ाहट से। यह समझ लेना, अब इतिहास के नाम पर शिवपुरी और कोलारस का नाम अंकित हो गया है। जब भारत के रक्षे के मानचित्र बनाया जाएगा, उस भारत के रक्षा का मानचित्र में एक सुनहरा सितारा मेरा शिवपुरी चमकेगा। और केवल ये नहीं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर का भारत का सपना साकार मेरे शिवपुरी के नौजवानों के हाथों से होगा मेरे भाई और बहनों।
आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने ऐसा वातावरण तय कर दिया है कि निवेशकार को केवल यहां आमंत्रित नहीं किया जाता, पर निवेशकार का विश्वास भी जीता जाता है। और इसलिए मैं आज इस मंच से मेरे एक एक परिवार के सदस्य जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की आवाज में और बाजुओं में जो शक्ति है, वो शक्ति आपका प्रेम और आशीर्वाद है मेरे भाई और बहनों। इस क्षेत्र का औद्योगिकरण करना मेरा दायित्व नहीं बनता, इस क्षेत्र का औद्योगिकरण करना मेरा धर्म बनता है मेरे भाई और बहनों। इस फैक्ट्री से जहां 3.5, 4, 5 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, छोटे व्यापारियों के द्वार खुलेंगे व्यापार के। भारत का नाम शिवपुरी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जब भगवान न करे अगर भविष्य में युद्ध होगा, यहां से बारूद जाएगी, यहां से ऐसा मिसाइल जाएगा, और जब दुश्मन को चीर चीर करेंगे, उसमें शिवपुरी के नौजवानों की मेहनत, मशक्कत और पसीना होगा मेरे भाई और बहनों। बोलो मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं, करण और जीत जी को धन्यवाद अर्पित करते हैं। पर मुख्यमंत्री जी आए हैं, जैसे महन ने कहा, देवेंद्र जी ने कहा, आज हम सब शर्मा रहे हैं। 2,500 करोड़ रुपए की सौगात लेके आए हैं, लेकिन क्या करें मुख्यमंत्री जी, ये दिल मांगे मोर। अगर सही कह रहा हूं तो ताली बजा दो। 4 छोटे से छोटे निवेदन है हमारे। मेरा पहला निवेदन, शिवपुरी शहर के लिए सर्कुलर रोड आज सभी के जुबान पर सबसे बड़ी मांग है। गुना नाका से ग्वालियर नाका, सोनचिरैया होटल होकर दुर्गादास राठौर चौराहे तक, ग्वालियर चौराहे सोनचिराए होकर भदैया कुंड, करावल पुल, झांसी रोड तक, इसकी स्वीकृति 14 किलोमीटर की 100 करोड़ की राशि लगेगी। कृपा करके इस मंच से दे दे। अगर आप सहमत हो तो ताली बजाओ। मेरी दूसरी मांग, ये शिवपुरी है, भगवान शिव की नगरी है। तो शिवपुरी में जो भगवान शिव की नगरी है, मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। 108 फुट का भगवान शिव की मूर्ति लगनी ही चाहिए। अगर आप सहमत हो ताली बजा के मेरे साथ सहमति दिलवाओ। और मेरी आखिरी 2 मांग, मेरी आजी अम्मा जिन्होंने जी और जान इस संभाग के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए दिया, उनके नाम पर राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज में हमारा एक सुपर स्पेशलिटी विंग बन जाए, जहां हृदय का डॉक्टर, कार्डियोलॉजी का विंग आ जाए, तो मेरी शिवपुरी की जनता को ग्वालियर और भोपाल न जाना पड़े मेरे भाई और बहनों। सहमत हो तो ताली बजाओ। और मेरी आखिरी मांग कि मेरी शिवपुरी की विधानसभा के खोड़ में, यहां से 25 किलोमीटर दूर है, पिछोर से दूर है, एक नवीन शासकीय महाविद्यालय लग जाए, ताकि मेरा आने वाली पीढ़ी को शिक्षा ग्रहण करने में कोई कठिनाई न हो। ये 4 छोटी सी मांग मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से करता हूं। आज के दिवस के लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बिना मैं आपको बताऊं, ये संभव क्या, ये तो हम सपना भी नहीं देख सकते थे। ये मोहन यादव जी है जिन्होंने इनको उसको संभव करवाया। मैं झुक के उनको नमस्कार करता हूं, उनको धन्यवाद अर्पित करता हूं। और गौतम अडानी जी को भी इस मंच से मैं याद करता हूं। उनके मार्गदर्शन में उनके दोनों सुपुत्र करण जी और जीत जी ने मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर
आज का दिवस संभव बनाया पाया है, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मेरे साथ बोलो, भारत माता के। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। क्षेत्र का, उसी के साथ शिवपुरी के अस्पताल में 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर यूनिट, अनेक सड़कें, अनेक पुल, तालियों की गड़गड़ाहट से उनको धन्यवाद दे। इस 2500 करोड़ के समुद्र में उनका जो योगदान रहा है, उनको हमें बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना। तो अब अवसर है, हम आमंत्रित करते हैं ऐसे जननायक, जनप्रिय, ऊर्जावान और यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिनके विचारों में वेदों का ज्ञान भी है, विकास भी है और विरासत भी है, जो सोचते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान भी जरूरी है और शस्त्रों का ज्ञान भी जरूरी है। जोरदार तालियों के साथ निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से उनके ओजस्वी विचारों के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे प्रेम से, शिव की नगरी, और मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। एक बार जोर से बोले, महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज का ये अद्भुत समागम, और समागम में मंच पर विराजमान संत वृंद, जोरदार अभिनंदन करें संतों के आशीर्वाद के साथ। ये हमारी सभा में ऐसा लग रहा है कि शिवपुरी भगवान, वो शिव का गौरवशाली अतीत, और शिव के प्रकट करने में ज्योति एक आती है, और आपके अपने केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आज महाराज की आवाज में थोड़ा ज्यादा ही आनंद आया है। जैसे मां खाना परोस रही और रोटी पे मक्खन थोड़ा ज्यादा ही लगा, आनंद आ गया बिल्कुल। जोरदार ताली बजाएं। एक साथ स्नेह का लेपन और प्रेम का वो वातावरण आज शिवपुरी में, सच में चंबल की ये धरा कई सौ साल से यहां के बाके लड़ाके, सेना के जवान, अफसर, यहां के नागरिक अपनी जान की बाजी लगा करके सीमा पर सेना में भर्ती होकर रक्षा करते। जोरदार अभिनंदन करें अपने उन सारे जवानों और अधिकारियों के लिए। चंबल ने जब भी कदम बढ़ाया, देशभक्ति का नया गीत गाया, और आज ये पूरा मंच गवाह है। वैसे तो महाराज सिंधिया जी, महाजी, माधवराव जी, दौलतराव जी, जीवाजी राव जी, माधवराव जी, ऐसी लंबी परंपरा में सिंधिया वंश की ये गौरवशाली परंपरा का एक अलग अद्भुत साम्राज्य है, जिसके कारण से मुगलों के शासन काल में भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की ध्वजा अद्भुत लहराई। जोरदार अभिनंदन करें गौरवशाली अतीत के लिए भी। ये ना तब झुके ना आज झुके। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मंच पर एक नया इतिहास लिखा है। यद्यपि ये गुजरात का पूरे देश में एक अलग आनंद है। भगवान कृष्ण भी वो कंस को मार के आए और मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करी, लेकिन जब तक गुजरात जाके द्वारकाधीश नहीं हुए तब तक आनंद नहीं आया। जोरदार अभिनंदन करो द्वारकाधीश भगवान के नाते से।
भगवान का सच में द्वारकाधीश के बाद का जो समय है वो अद्भुत है। और हमारे लिए गुजरात देश की धरा के लिए भी 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महाराज का, जिनकी 1000वीं जयंती उस अतीत के आक्रमण को याद करते हुए अद्भुत प्रकार से मनाई जा रही है। और चाहे महात्मा गांधी का समय हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो, या नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का, जोरदार ताली बजाओ। गुजरात जो करता सबसे अलग ही करता है, सबसे अच्छा करता है। और आज बदलते दौर में अडानी बंधुओं ने जिस प्रकार से इस देश के लिए एक उद्योग की मालिका खड़ी करी, लेकिन उससे भी अद्भुत समय अब यहां से जो डिफेंस का नया सेक्टर चालू हो रहा है। आप बताओ, जो मिसाइल बनेगी वो मिसाइल की दूरी कितनी देर तक, कितनी दूर तक, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के देश में जाके गिरेगी और भारत का मान सम्मान बढ़ाएगी। जोरदार अभिनंदन करो ये चंबल की धरती से। ये सपना भी साकार हो रहा है। और तमाम प्रकार से माननीय करण अडवाणी जी, जीत अडवाणी जी, प्रभारी मंत्री जी, सारे विधायकगण, जितनी मंडली बैठी है, मैं वास्तव में आज के इस अवसर पर, ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी लाडली बहनाएं भी यहाँ है, लेकिन अब यहाँ रोजगार का नया मौका मिलेगा। लगभग 4-5 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। जोरदार ताली बजाए, ये नए दौर का नया समय आया है। पहले आए थे महाराज आपके साथ तो माधव नेशनल पार्क में टाइगर पता नहीं कहां चले गए थे, तो टाइगर को लेके आए थे। उन टाइगर से ये हमारा माधव नेशनल पार्क पर्यटन का नया केंद्र बना है। और थोड़े दिन पहले गुना में सीमेंट इंडस्ट्री 2000 करोड़ की, जोरदार ताली बजाई। ये गुना ग्वालियर पूरा क्षेत्र बदलने वाला। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश के अंदर ये विकास का रथ जो बढ़ रहा है, एक एक करके हर क्षेत्र में आज यहाँ पर 2500 करोड़ की, जोरदार ताली बजा के बताए, 2500 करोड़ की बड़ी इंडस्ट्री आ रही। महाराज ने इतनी ताली बजा ली कि अब इतना मजा नहीं आ रहा। जोरदार जवाब अच्छा आना चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करें और जोर से ताली बजा के बताएं कि ये वाकई अद्भुत समय है। हमारे अपने भाषण से ज्यादा भावनाओं को समझ करके आने वाली पीढ़ियों के लिए शिवपुरी का स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा। ये इतिहास आज बना है आपके इस धरती पर। अद्भुत है शिवपुरी और चंबल ग्वालियर का पूरा बेल्ट। इसके भरोसे से हमारी एयर स्ट्राइक होती है और पाकिस्तान के अंदर घर में घुस के हमारे घर में घुसने का अंजाम क्या होता है, माननीय मोदी जी के माध्यम से सेना जवाब देती है। और एक बार नहीं, जब भी आवश्यकता पड़ती है। वाकई ये अद्भुत है। लेकिन यहाँ आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सांदीपनि विद्यालय लंबी श्रृंखला है, 211 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम। और सांदीपनि जी का इतिहास याद करो, भगवान गोपाल कृष्ण का वो इतिहास, जब गरीब और अमीर की दोस्ती का वो काल, जब एक स्कूल में पढ़ने वाले 2 विद्यार्थी एक द्वारकाधीश हो जाते हैं और एक सुदामा जीवन में कष्टों के थपेड़े खाते हुए जब भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, भगवान आंसुओं से अपने मित्र का स्वागत करते हैं। लेकिन ये हमारे लिए सबक भी है कि व्यक्ति के साथ मित्रता हो जाए, वो जीवन में कठिनाई के दौर में आपके पास आए तो आप अपने दोस्त को जीवन में कभी मत भूलना। पैसा तो हाथ का मेल है, ये आएगा और जाएगा, लेकिन मित्रता के लिए भाव बराबर होना चाहिए। गोपाल कृष्ण ने उस काल में भी ये सिद्ध किया कि जब कृष्ण भगवान के पास सुदामा आए तो सुदामा को अपने पास आकर के वो तो एक मुट्ठी चावल लाए थे, लेकिन उनने अपने मित्र का स्वागत भी किया, राजसी व्यवहार भी किया
और उनके मुंह पे उनकी कठिनाई आने नहीं दी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना अपने पास रखा, और जब जाने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने उनके हाथ में कुछ नहीं दिया। लेकिन दोस्त अगर हाथ में रख दो तो उसकी निगाह नीची हो जाएगी। पीठ पीछे उनका महल बनवा दिया। जोरदार अभिनंदन करें, यह है गोपाल कृष्ण का समय। दोस्त को मदद करो लेकिन पीठ पीछे करो। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। अच्छा काम करो और आनंद के साथ अपनी मित्रता को कायम करो। भगवान सांदीपनि के उस गौरवशाली अतीत के नाम पर हम सांदीपनि विद्यालय मना रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय के आधार पर पूरे देश में सबसे अच्छा स्कूल अगर कहीं है तो हमारे अपने राज्य का सांदीपनि विद्यालय। कांग्रेस के जमाने में तो टाट पट्टी नहीं मिलती स्कूल में। हम में से कई पढ़ने वाले होंगे। क्या खराब समय था। आज ही आप समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे तो कांग्रेस के शासनकाल तो छोड़ो, अभी प्राइवेट स्कूल के भी बड़ी संख्या में लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाइन लगा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए, इतने बढ़िया स्कूल बन गए हमारे सांदीपनि। रोजगार के लिए भी और तो और नक्सलवादी से लेकर सारे मामलों में प्रदेश सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूंकि यहां तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नया प्रकल्प चालू हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे सबसे अच्छे आत्मीय मित्रों में से कोई है तो हमारे सिंधिया जी है। जोरदार ताली बजाओ माननीय सिंधिया जी के लिए। और सिंधिया जी प्रेम से मांग रहे विकास के लिए। तो आपने कहा 1, 2, 3, 4 बार, लेकिन वास्तव में एक तो आपने ऐसी बात कर दी कि शिवपुरी है, लेकिन प्रद्युम्न सिंह जी, शिवपुरी में आपने कहा एक भगवान की प्रतिमा। शिवपुरी के नाम पर सच में भगवान शिव का होना जरूरी है। तो मैं महाकाल की नगरी से आता हूं। ऐसे में पर्यटन विकास निगम के माध्यम से केवल शिव की नगरी में शिव की प्रतिमा नहीं, वो टूरिज्म का हमारा सब प्रकार की जानकारी का केंद्र भी बनेगा। जोरदार ताली बजाओ। मैं यही बना करके टूरिज्म केंद्र के माध्यम से बनाने की घोषणा करता हूं। आपने दूसरी मांग कही कि हमारा NH राष्ट्रीय राजमार्ग निकल गया, लेकिन अंदर जाने के लिए ये जो कठिनाई है, एक 4 लेन बनाने की बात है। तो ये बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए? उधर से ताली नहीं आ रही, बनाना चाहिए क्या? तो जब आप इतने प्रेम से मांग रहे हो तो मैं देने की घोषणा करता हूं ताली बजा करके। ये नया हमारा अंदर की तरफ का 120 करोड़ के आसपास का नया 14 किलोमीटर का नया मार्ग मैं बनाने की घोषणा करता हूं। आपने हमारी स्वर्गीय राजमाता विजयराजा सिंधिया जी के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज है, ऊपर उसमें सुपर स्पेशलिटी, कार्डियोलॉजी और CT स्कैन और ऐसे कई काम को मांगा है। ऐसे में बात सही है, हार्ट का अटैक आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो उस समय डॉक्टर और भगवान बराबर हो जाते हैं। और ऐसे में मानव जनित इस प्रकार की परेशानी के लिए अब ये कॉमन बात हो गई, कोई नई बात नहीं। ऐसे में कार्डियोलॉजी यूनिट यहां देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? तो मैं यहां पर मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजी का यूनिट देने की घोषणा करता हूं। आप अपने इस साथ में एक बड़ी एक और सौगात। और इसी के साथ आपने एक और बात मांगी है, आपने कहा खोड़ में कॉलेज खोलना है, कला विज्ञान वाणिज्य खोलना है क्या कॉलेज? इधर ताली वाली नहीं बज रही, नहीं खोलना नहीं लगता है। तो ये खोड़ में एक नया कॉलेज खोला जाएगा। जोरदार ताली बजाए, ये भी हम आपको देने की घोषणा करते हैं। लेकिन जब शिवपुरी की बात आ रही तो प्रेम से आपने 4 मांगा, मैं 4 और नई चीज देने की घोषणा करता हूं आपने लिए। भगवान की दया है, मामा का घर
और महापौरों से तो आनंद ही अलग आ जाता है। हमारा मालवा और चंबल का जो प्रेम है उसका आनंद ही अलग है। आपने नवीन तहसील सुभाषपुरा शिवपुरी की मांग की है, नई तहसील बनाना चाहिए शिवपुरी ब्लॉक के लिए, तो ये नई तहसील भी बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली वाली बजा के बताइए, अगर नहीं तो अगले कार्यक्रम के लिए तो हमारे बीच आपने कहा कि पीएससी पिछोर का, महेंद्र सिंह जी आपका क्षेत्र है, यहां आपने एक पीएससी सेंटर मांगा है, प्राथमिक हेल्थ केंद्र बनाना चाहिए क्या? आपका है, जोरदार ताली बजाओ ये हमारे पहलवान के लिए। पिछोर का वीरा पीएससी सेंटर बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा करेरा भीतरवार रोड से समोहा डैम तक, ये कहां का है? आपका है, जरा ताली बजाओ, इनको रमेश भैया को भी खुश कर देते हैं। फिर आपने कहा फल सब्जी मंडी खनिया धाना कृषि उपज मंडी, ये किसका क्षेत्र है? ये भी आपका है। वाह, चारों उंगली घी में सिर कढ़ाई में, जोरदार ताली बजाओ, ये भी देने की घोषणा करते हैं। ग्राम पंचायत खतौरा, ये किसका है? महेंद्र यादव जी, आपने सांदीपनी विद्यालय मांगा है क्या? तो चलो भाई, महेंद्र भाई के लिए वे सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा करते हैं, जोरदार ताली वाली बजा करके इनके लिए भी। और अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे भाई? अभी आज ले लोगे। शिवपुरी में 200 बेड का मातृ शिशु हॉस्पिटल की बात आई, ये बच्चों के हॉस्पिटल के लिए, तो जिला अस्पताल में इसका विस्तार करके इसको बनाने की भी घोषणा करना चाहिए क्या? बच्चों का हॉस्पिटल, तो ये भी बनाने की घोषणा करते हैं। जोरदार ताली बजाए। आज तो सच में अडानी जी ने हमारा मन खुश करा और इतनी बड़ी सौगात मिली, तो सरकार के पास भी इन कामों को प्रोत्साहन देने के लिए, जिस प्रकार से ये बड़ी संख्या में हम सारे भाई बहनों को देख रहे हैं, और लाडली बहना, जोरदार ताली बजाए आपके लिए भी, बहनों के लिए भी। मैं बीच लोग समझ लो, जितना 2500 करोड़ रुपए का निवेश अडानी समूह का आ रहा है, उतना ही 2000 करोड़ के करीब करीब घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने अभी यहां कर ली है। जरा ताली बजाओ। तो भगवान करे विकास के मामले में यशस्वी सिंधिया जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाए उनके अपने शासनकाल के लिए, और अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे। विकास के मामले में हमारी सरकार लगातार इसी प्रकार से नए नए कीर्तिमान बनाती रहेगी। आपका और हमारा प्रेम ये लगातार बना रहना चाहिए। बोलो, सब तैयार है? उधर से आवाज, सब तैयार है? तो बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत बड़ी संख्या में कई सारी सौगातें प्रदान की। जोरदार तालियों के साथ आभार प्रस्तुत करते हैं। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कि आप सभी हितग्राहियों को हित लाभ वितरण करने का कष्ट करें। सभी सम्मानीय अतिथिगणों से हम आग्रह करते हैं, कृपया आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा अब हित लाभ वितरण होने जा रहा है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राही अब मंच पर आएंगे, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण करेंगे।